शत्रुघ्न, सुदर्शन चक्र का सजीव अवतार, एक अनकही गाथा। जब श्री राम वन में थे, लक्ष्मण साथ थे और भरत तपस्या में लीन, तब कौन था जो अयोध्या की सीमाओं की रक्षा कर रहा था? वो थे शत्रुघ्न। रामायण के इस चतुर्थ नायक का नाम भले ही कम लिया गया हो, लेकिन उनके कर्म उतने ही विराट और प्रभावशाली रहे हैं जितना किसी भी अन्य दिव्य पुरुष के। शत्रुघ्न राजा दशरथ और महारानी सुमित्रा के पुत्र थे, लक्ष्मण के जुड़वा भाई, किंतु उनकी पहचान केवल एक छोटे भाई की नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए अवतरित एक दिव्य अस्त्र की थी। सुदर्शन चक्र का अवतार। पुराणों और वैष्णव साहित्य में कहा गया है कि जैसे श्री राम भगवान विष्णु के स्वरूप थे, वैसे ही उनके तीनों भाई विष्णु के आयुधों के रूप में जन्मे। लक्ष्मण शेषनाग, भरत शंख और शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का वो तेजस्वी, अचूक और घूर्णनशील अस्त्र है जो धर्म का रक्षक और अधर्म का संहारक है। और शत्रुघ्न उसी चक्र का मानवीय रूप थे। वे शांति में विनम्र और युद्ध में काल समान थे। उन्हें गर्व नहीं था, पद नहीं चाहिए था, केवल धर्म की रक्षा करनी थी, और यही उन्होंने किया। शत्रुघ्न का स्वभाव और आदर्श। शत्रुघ्न का अर्थ है जो शत्रुओं का विनाश करे, लेकिन उनका पराक्रम केवल बाह्य शत्रुओं तक सीमित नहीं था। उन्होंने अहंकार, लोभ और अन्याय जैसे आंतरिक शत्रुओं पर भी विजय पाई। बचपन से ही वे भरत के अनन्य अनुचर रहे, उनके साथ, उनकी सेवा में उनकी छाया जैसे। वे कभी स्वयं के लिए नहीं जिए, बल्कि भाई, धर्म और राज्य के लिए समर्पित रहे। पत्नी श्रुतकीर्ति और पारिवारिक जीवन। शत्रुघ्न का विवाह हुआ राजा कुशध्वज की पुत्री श्रुतकीर्ति से, जो सीता की चचेरी बहन थी। श्रुतकीर्ति स्वयं देवी लक्ष्मी के चक्र का अवतार मानी जाती हैं, जो शत्रुघ्न के जीवन का पूर्ण रूप बनी। विनम्रता, निष्ठा और धर्मप्रियता की प्रतीक श्रुतकीर्ति हर निर्णय में उनके साथ रहीं। शत्रुघ्न के दो पुत्र हुए, सुबाहु और शत्रुघाती, जिन्होंने आगे चल के अपने पिता की भांति धर्म और नीति का पालन करते हुए राज्य का संचालन किया। राम के वनवास में शत्रुघ्न की भूमिका। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को गए, भरत तपस्वी बन गए, तब अयोध्या की जिम्मेदारी संभाली शत्रुघ्न ने। ये वो समय था जब मंथरा की कुटिलता उजागर हुई। शत्रुघ्न ने क्रोध में मंथरा को दंड देना चाहा, पर भरत ने उन्हें रोका और उन्होंने अपनी शक्ति को अनुशासन में रखा। उन्होंने प्रशासन संभाला, सीमाओं को सुरक्षित रखा और कौशल राज्य की अखंडता बनाए रखी, बिना किसी दिखावे के। ये काम आसान नहीं था, पर शत्रुघ्न के लिए ये कर्तव्य था, और कर्तव्य उनके लिए धर्म। लवणासुर वध, एक दिव्य पराक्रम। राम राज्य की स्थापना के बाद एक संकट उपस्थित हुआ। मधुपुरी में लवणासुर नामक राक्षस, जो राजा मधु का पुत्र था, आतंक फैलाने लगा। वो शिवजी द्वारा प्रदत्त त्रिशूल से अजेय था। तब मुनि अगस्त्य की प्रेरणा पर श्री राम ने कहा, हे भ्राता श्रेष्ठ शत्रुघ्न, अब समय है तुम्हारे पराक्रम का। शत्रुघ्न ने एकांत में तप किया। श्री राम ने उन्हें एक विशेष दिव्य अस्त्र प्रदान किया। फिर हुआ महासंग्राम, 6 रात्रियां और 7 दिन। लवणासुर त्रिशूल से संहार करता रहा, पर शत्रुघ्न ने अपनी रणनीति से एक दिन उसका त्रिशूल दूर कर दिया, और फिर सुदर्शन चक्र के अंश ने लवणासुर का अंत कर दिया। उसके बाद मधुपुरी को उन्होंने पुनर्स्थापित किया। यही नगरी आगे चलकर मथुरा के नाम से जानी गई। शत्रुघ्न का राज्यकाल और वैकुंठ गमन। शत्रुघ्न ने मथुरा में एक आदर्श राज्य की स्थापना की, जहां न्याय, पराक्रम और संस्कृति का अद्वितीय मेल था। वे केवल युद्ध में नायक नहीं थे, बल्कि शांतिपूर्ण निर्माण में भी अग्रणी थे। वे राम के रक्षा मंत्री बने, अश्वमेध यज्ञ के प्रमुख रक्षक रहे और जनसाधारण के लिए सदैव सुलभ। जब श्री राम ने सरयू तट पर देह त्यागने का निर्णय लिया, तो उन्होंने शत्रुघ्न को बुलाया। शत्रुघ्न सब कुछ छोड़कर अयोध्या पहुंचे और अपने भाइयों के साथ उत्तरायण यात्रा पर चल पड़े। ये वही यात्रा थी जहां राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों भाई एक साथ वैकुंठ धाम लौटे। अनकहे तथ्य और दिव्यता के सूत्र। साम्राज्य निर्माण में योगदान।
शत्रुघ्न ने बिना युद्ध के भी राज्य का विस्तार और स्थायित्व कायम किया। कुशल तलवारबाज, उनकी तलवारबाजी की कला अद्वितीय थी। जन सुलभ नायक, वे दरबार में नहीं जनता के बीच अधिक प्रिय थे। मौन में वीरता, उन्होंने कभी अपनी वीरता का ढिंढोरा नहीं पीटा, वे कर्म में विश्वास करते थे। शत्रुघ्न, प्रकाश का वह स्तंभ जो स्वयं जलकर सबको दिशा देता है। रामायण में यदि राम सूर्य हैं, लक्ष्मण अग्नि, भरत चंद्र, तो शत्रुघ्न वह दीप हैं जो अंधकार में भी धर्म का प्रकाश बनकर जलते हैं। वे हमें सिखाते हैं, नायक वह नहीं जो केंद्र में हो, नायक वह है जो सबसे पीछे रहकर भी सबका भार उठाता है। दोस्तों, अगर रामायण की ये कथा आपको पसंद आया तो कृपया मेरा चैनल फेमस कोट्स को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों को साझा करें। धन्यवाद।